छठा प्रश्न, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% बट्टा देता हो तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। उसी तरह पांचवें के जैसा है ये छठा प्रश्न है, बिल्कुल मिलता जुलता प्रॉब्लम। उसी प्रकार मान लिया कि क्रय मूल्य x रुपया है, इसलिए अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। x जोड़ x का यहाँ 50% की वृद्धि होती है। x जोड़ x गुने 50/100 यानी 1/2। इस प्रकार हम इसे x प्लस x/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 2 का लघुत्तम 2, ये 2x हो गया, अर्थात 3x/2 हमारा अंकित मूल्य हुआ। अब हम बट्टा दर दिया हुआ प्रश्न में, तो बट्टा दर हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि बट्टा दर प्रतिशत बराबर 10% दिया हुआ है। अब हम बट्टा निकालते हैं उसी तरह पिछले प्रश्न के अनुसार। बट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य गुने बट्टा दर प्रतिशत और बटे 100। अब हम इस पर मान रखते हैं। अंकित मूल्य हमने 3x/2 निकाला है। बट्टा दर हमारे पास 10 है, तो गुने 10 और बटे 100। हम यहाँ काट दिए 2 से, तो 2 पचे 10, 5 से इसको काटे तो 20। इस प्रकार हमारे पास 3x/20 बट्टा आया। अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग उसी तरह सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अंकित मूल्य माइनस बट्टा विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। अब हम अंकित मूल्य का मान 3x/2 रखा और बट्टा का मान 3x/20 रखा। उसी प्रकार भिन्न का घटाव 2 और 20 का लघुत्तम निकाले तो हमारे पास संख्या आएगा 20। अब उसी तरह 2 से 20 में भाग किए तो 10, 10 तिया 30x, 20 में 20 से भाग किया 1, 1 को 3x से गुना किया 3x, 30x में से 3x चला गया तो 27x और बटे 20 हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब हम लाभ निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य भी मालूम है, अंकित मूल्य भी, क्रय मूल्य भी मालूम है, विक्रय मूल्य भी मालूम है, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास 27x/20 है। क्रय मूल्य हमने x माना है, तो अब हम इसे उसी तरह भिन्न का जोड़ के अनुसार बनाते हैं। तो ये हमारा 20 लघुत्तम हो गया। 20 में 20 से भाग के 1, 1 को 27 से गुना किए 27x, 1 को 20 में भाग किए 20, 20 को 1 से गुना किए 20x, 27x में से 20x को घटा दिए तो हमारे पास 7x/20 आ गया। अब हम उसी तरह लाभ प्रतिशत निकालते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य मेरा सूत्र होता है। लाभ का मान हमने 7x बटे 20 रखा और गुने 100, क्रय मूल्य हमारे पास x है। अब हम इसे काट दिए, 20 पचे 100, x को काट दिए, साथ में 5 से गुना कर दिए, तो हमारे पास 35% लाभ प्रतिशत आया, जो हमारा उत्तर है। तो लाभ हमें हो रहा है इस पर 35%। 7वां प्रश्न, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 280 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। लगभग उसी तरह का प्रश्न, लेकिन इसमें हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो चलें इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। मान लिया कि क्रय मूल्य x रुपया है, लाभ प्रतिशत हमारे पास दिया हुआ है 26%, इसलिए हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर x का 26%, अर्थात x गुने 26/100। इसे हम छोटा कर लेते हैं, 2 से काट के 13 हो गया, 13 दूनी 26, अब 50 दूनी 100, 2 से दोनों कट गए, तो हमारा हो गया 13x/50। 13x/50 लाभ हुआ। अब प्रश्न में दिया हुआ है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारे पास 280 रुपया है। और क्या दिया हुआ है, और बट्टा की दर दिया हुआ है। बट्टा दर प्रतिशत हमारे पास 10% है। इस प्रकार अब हम इसे बट्टा निकाल लेते हैं। बट्टा बराबर क्या होता है, चूंकि बट्टा बराबर अंकित मूल्य गुने बट्टा की दर बट्टा दर प्रतिशत और बटे 100। यहाँ अंकित मूल्य 280 रुपया हमें मालूम है। बट्टा की दर हमें 10% मालूम है प्रश्न से, और बटे 100। एक शून्य से एक शून्य काटे, इस एक शून्य से एक शून्य काटे, यानी 28 रुपया हमारे पास बट्टा आया। अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटाव बट्टा होता है। अंकित मूल्य हमारे पास 280 है और बट्टा हमने 28 निकाल के लाया है। इस प्रकार हमारे पास 280 में 28 को घटाएंगे तो 252 आएंगे। अब हम लाभ निकालते हैं। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। लाभ हमारे पास पहले ही निकाल चुके हैं, 13x/50। यहाँ हमने निकाला है 13x/50। तो लाभ के जगह हम यहाँ लिखेंगे 13x/50।
विक्रय मूल्य हमने 252 निकाला है, तो 252 लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारे पास x है, मान लिए थे ऊपर में। सबसे पहले मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, हमने ऊपर में लिखा था। इस प्रकार सभी का मान यहाँ रख दिए और अब इसे हम आगे हल करेंगे। ये -x को हम इधर ला रहे हैं सजातीय में x के तरफ, तो 13x बटे 50 -x है तो क्या हो जाएगा +x और बराबर 252। इस प्रकार हम इसे लिख दिए। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। हम यहाँ 50 और 1 का लघुत्तम निकाले तो कितना हो गया 50। अब 50 में 50 को भाग किए तो 1 को 13x से गुना किए तो 13x। 1 को 50 में भाग किए तो 50 को x से गुना किए तो 50x बराबर 252। अब हम 13x और 50x को जोड़ देते हैं तो 63x और बटे 50 इक्वल टू 252। अब यहाँ 63x बराबर क्या हो जाएगा 252। ये 50 इधर भाग में है, उधर जाएगा बराबर के दूसरे साइड, राइट हैंड साइड के तरफ, तो क्या हो जाएगा गुना 50 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 252 और गुने 50 बटे 63। 63 को हम 4 से गुना करते हैं तो 252 आता है, तो 4 से हम इसे काट दिए। अब यहाँ इसे हम गुना कर दिए 50 को 4 से, तो 200 रुपया आया। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 200 रुपया हमारा उत्तर हो गया आंसर। 8वां प्रश्न, एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देने पर भी उसे 10% लाभ होता है। यदि सामान का क्रय मूल्य 245 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। पिछले प्रश्न में हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, इसमें हम लोग अंकित मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो चलें उसी तरह। मान लिया कि अंकित मूल्य हम मानेंगे क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य x रुपया है। अब हमें दिया हुआ क्या क्या चीज है, चूंकि क्रय मूल्य हमारे पास मालूम है प्रश्न से 245 रुपया, बट्टा दर मालूम है 12.5%, और क्या मालूम है और लाभ मालूम है 10%। यानी क्रय मूल्य, बट्टा दर और लाभ हमें प्रश्न में दिया हुआ है, अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ। अंकित मूल्य हमने मान लिया x। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चूंकि विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके आधार पर हम
मान रख लेते हैं। तो 100 गुने लाभ प्रतिशत 10 है यहाँ से, और बटे 100 और गुने क्रय मूल्य हमारे पास 245 है। अब हम इसे बारी बारी से हल करते हैं। तो 100 में 10 से गुना किया, 100 गुना नहीं सॉरी प्लस होगा, 100 को 10 से जोड़े तो 110 और बटे 100 और गुने 245। अब हम इसे काटते हैं। ये शून्य से ये शून्य काट दिए, 5 से इसे काटे, 5 चौक 20 और 5 9 45, 5 से इसे काटे तो 2। अब हम 49 और 11 को गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या 9 9 4 13 के 3, हाथी ले 4 1 5, 539 बटे 2 आते हैं, जिसे हम दशमलव में लाने पर, भाग देने पर 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 नमा 18 और 0.5 या 50 रुपया हम इतना लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आया, विक्रय मूल्य। अब हम लोग इसलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। x माइनस x का 12.5% पर निकालते हैं। पहले निकाले 10% पर, बट्टा दर पर निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। पाँच बटे 100, 12.5/100। इसे हम दशमलव हटाए तो यहाँ 10 से गुना कर दिए, हम इसे काट दिए तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 25 से, और ये 1000 हो गया। तो इस सबको काटे, एक 125 को हम 8 परत में डायरेक्ट काट सकते हैं, 1000 है। 100 को 10 से गुना करेंगे 1000 होगा, 125 को 8 से गुना करेंगे 1000 होगा, तो 1/8 हो गया। यहाँ विक्रय मूल्य हमारे पास 269 रुपया 50 पैसा पहले से दिया हुआ है, तो 269.50 इस तरह लिख दिए। अब हम आगे इसको हल करते हैं। विक्रय मूल्य का जो मान है इस तरह लिखते जा रहे हैं, x माइनस, यहाँ x में 1 से गुना किए तो 1/8 हो गया। $269.50 बराबर लघुत्तम निकाले, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 को 8 से भाग किए तो 8, 8 को 1 से गुना किए तो 8x और माइनस x, और 8x को 1 से घटाएंगे तो 7x, और ये तिरछा गुना हो गया तो 269.50 गुने 8, इसलिए x बराबर 269.50 और गुने 8 और बटे 700, 7 है, और ये दशमलव हटाए और गुने 100 किए तो कितना हो गया, 700 हो गया। तो इसे हम और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। अब इसे हम काटते हैं, 7 से हम 0 0 से काट रहे हैं, 0 को मिलाए तो ये हो जाएगा, एक 0 से 1 0 काटे, यहाँ बच गया 10,
यानी 70 को हम यहाँ काटेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास संख्या आती 0.50। ये डायरेक्ट इस 70 कट जाएंगे तो हमारे पास इतना आएगा 70 में। इसमें हम इसी थोड़ा सा ठीक से हम लोग समझ लें, इसलिए x बराबर 259.50 और गुने 8 अब बटे ये 7 आया तो 7 इधर गुना हो गया। अब हम इसे दशमलव हटा रहे हैं तो गुने 100 हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 269.50 और गुने 8 अब बटे 700। 7 में 100 से गुना किए 700। अब हमने यहाँ इस तरह काट दिए, 0 को काट दिए। अब हम इसे 5 से काटे, 14 पचे 70। इसे हम 5 से काटे, 5 पचे 25। अब 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, 539। पुनः हम यहाँ 2 से काट रहे हैं तो ये 4 हो गया, ये 2 से काटे तो 7 हो गया। 7 से हम इसमें गुना करके भाग करते हैं। यहाँ रफ वर्क में हम 539 को 4 से गुना किए तो 2156 आएंगे। 2156 और बटे 7। 7 से भाग करते हैं तो 308 आता है। 7 से हमने यहाँ भाग किया, 7 21, 0 आ गया। कटने के बाद 5 उतारे, 7 में 5 से भाग नहीं लगा तो 0 दिए और पुनः 6 उतारे, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 यानी 308। इस प्रकार 308 रुपया आया। इसलिए अंकित मूल्य हमारे पास कितना हो गया? 308 रुपया, जो हमारा उत्तर है, आंसर है। इस प्रकार हमारा ये 8वां का सॉल्यूशन हुआ।